नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि की आपको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस मौके के अवसर पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि एक सच्चे प्रेम की कहानी है। सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल राधा और श्री कृष्ण को माना जाता है, क्योंकि ये जोड़ी कभी एक नहीं हुए लेकिन कभी एक दूसरे से अलग भी नहीं हुए। कृष्ण राधा में बसते हैं और राधा कृष्ण में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या किसी से सच्चा प्रेम किया है तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। एक बार राधा से कृष्ण से वैकुंठ धाम में मिलते हैं। राधा को देखकर कृष्ण की आंखें भर आई। कृष्ण कुछ बोले उससे पहले राधा ने कहा, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा कृष्ण को कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी, उनसे द्वारिकाधीश सुनकर कृष्ण को भीतर तक घायल किया। कृष्ण ने राधा से कहा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ, तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठकर कुछ बातें करते हैं, कुछ तुम अपना सुनाओ, कुछ मैं अपना सुनाता हूँ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी मेरी आंखों से आंसू की बूंद निकल जाती थी। और यहाँ राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना आंखों से आंसू बहे, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही नहीं थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम ही थे। कभी आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाती हूँ। राधा बोलती हैं, कभी सोचा है कान्हा, इस तरक्की में तुम कितने बिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलने वाले बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर विनाश से बचाते थे। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर राधा बोलती है, कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हो। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ की दाता हो, पर आपने भी क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी और आप उनके राजा थे। राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपने प्रजा को मरते हुए देख आपके मन में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके हो। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महानता की बात करते हैं, परंतु धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं।
गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी गीता के समर्पण पर लोग राधे राधे कहते हैं। श्री कृष्ण के पास किसी भी प्रश्न की उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर राधा के द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्ह पर कान्हा मौन रह गए। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। किसी ने सच ही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। तो इतनी सी थी आज की कहानी। आपको ये कहानी जान के कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।